जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर और काल्पनिक प्रतिबिंब पढ़े थे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता क्या है, इसको हम लोग पहले सुन लेते हैं। वैसा दर्पण जिसमें वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसमें वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, वैसा दर्पण जिसमें वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, उसे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कहते हैं। बना प्रतिबिंब कहते हैं। इसकी विशेषताएं देखते हैं, इसकी विशेषताएं जानते हैं। इसका इसकी विशेषताएं एक नंबर इस प्रकार है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का विशेषताएं एक नंबर है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब इस प्रतिबिंब में दर्पण पीछे से बनता है। इस प्रतिबिंब में दर्पण पीछे बनता है। दूसरा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा नंबर है प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। चौथा नंबर है प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब आभासी होता है। पांचवा है प्रतिबिंब दर्पण के जितना पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के जितना पीछे बनता है, जितना पीछे वस्तु का जितना के वस्तु दर्पण के आगे रखी हो, प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना के वस्तु दर्पण के आगे रखी हो। प्रतिबिंब वस्तु के उतना
आगे बनता है जितना कि वस्तु दर्पण के आगे रखा हो। तो यह है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषताएं। एक नंबर है, इस प्रतिबिंब में दर्पण पीछे बनता है। दूसरा नंबर है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। चौथा है, प्रतिबिंब आभासी होता है। पांचवा है, प्रतिबिंब वस्तु के उतना आगे बनता है जितना कि वस्तु दर्पण के आगे रखी हो। तो यह है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब के बारे में हम लोग पढ़े। वैसा दर्पण जिसमें वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है उसे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे, इससे आगे है गोलीय दर्पण। तो पहले इसको साफ करते हैं और फिर बनाते हैं गोलीय दर्पण। अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण है क्या? गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण क्या है? तीर के चिन्ह देते हैं और लिखते हैं गोलीय दर्पण है क्या। इसको पहले लिखिए लेते हैं, उसके बाद चित्र द्वारा समझेंगे। वैसा परावर्तक सतह जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। वैसा परावर्तक सतह जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। इसको चित्र द्वारा देखेंगे तो कह रहा है वैसा परावर्तक सतह जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। तो मान लीजिए एक गोले का भाग, अगर ऐसा भाग रहता है, एक गोला बनाइए, उसमें दो भाग कीजिए। वैसा भाग जिसकी भीतरी सतह परावर्तक की हुई है, जिसकी भीतरी सतह परावर्तक की हुई है, उसको हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण। और जिसका बाहरी भाग परावर्तक हो उसको हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण। तो जिसका भीतरी भाग परावर्तक की हुई हो उसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। जिसका बाहरी भाग किया हुआ हो उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण यही है, वैसा परावर्तक सतह जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न कुछ पद है, उसको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि यह वीडियो लंबा हो जाएगा और उसमें जानेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ विभिन्न पद है, उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।